साथियों फाइनली आउटसोर्स कर्मचारियों की बहुत बड़ी जीत हुई है। आपको बता दें कल 3 फरवरी की शाम को जो है एक बड़ा आदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है। 4 पेज का यह आदेश है, पूरा आपको आदेश दिखाएंगे। आपको यहाँ पर बता दें आउटसोर्स कर्मचारियों को अब जो है समान कार्य का समान वेतन मिलेगा, साथ में नियमितीकरण होगा। 10 साल की सेवा जितने भी कर्मचारियों ने पूरी कर ली है उसको ये फायदा मिलने वाला है और ये बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से जितने भी ये आउटसोर्स कर्मचारी हैं लगातार ये मांग कर रहे थे नियमितीकरण की, समान कार्य के समान वेतन की। वो मुराद इनकी पूरी हो चुकी है। हाई कोर्ट ने पहले ही इनके पक्ष में फैसला दे दिया था। सरकार ने अभी कल 3 फरवरी को जो है आदेश जारी किया है। हालांकि सरकार ने खुद हाई कोर्ट के उस आदेश को इस आदेश में मेंशन किया हुआ है। आप पूरा आदेश देखिए, एक एक पॉइंट यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। क्या क्या बेनिफिट अब आउटसोर्स कर्मियों को मिलेंगे आपको इस आदेश में दिख जाएगा। यहाँ पर आपको बता दूं समान कार्य का समान वेतन जब लागू होगा तो एक कर्मचारी का वेतन 88,000 रुपए से भी ज्यादा होने वाला है। जी हाँ, ये आपको झूठ लग सकता है लेकिन आप पूरा आदेश देखिएगा, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। 88,000 रुपए से ज्यादा जो है एक आउटसोर्स कर्मचारी का वेतन हो जाएगा, क्योंकि उसको मिलेगा समान कार्य का समान वेतन, यानी एक सरकारी कर्मचारी के बराबर उसको वेतन मिलना है। तो चलिए पूरा आदेश दिखाते हैं। आज के अखबारों ने क्या कुछ इस आदेश को लेकर कहा है वो भी आपको बताएंगे। वीडियो को शुरू करते हैं उसके पहले छोटा सा अनुरोध, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो सभी कर्मचारियों तक पहुंच सके। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, इस पेज को फॉलो कर लेना ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों सीधे चलते हैं हम उस आदेश की तरफ। साथियों यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों की बहुत बड़ी जीत हुई है। सरकार को 4 पेज का आदेश जारी करना पड़ा है। आउटसोर्स कर्मचारियों को समान कार्य का समान वेतन, नियमितीकरण, सब चीजें इस आदेश में क्लियर कर दी गई हैं। आपको बताएंगे कितने साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों का नियमितीकरण होगा और कब होगा। चलिए 4 पेज का आदेश आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये आदेश आया हुआ है अभी 3 फरवरी को, ये ताजा आदेश है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 फरवरी को ये ताजा आदेश आया हुआ है। आदेश आया है साथियों उत्तराखंड से। जी हाँ, उत्तराखंड के तमाम उपनल आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है ये। यहाँ पर देख लीजिए दीपेंद्र कुमार चौधरी सचिव उत्तराखंड शासन के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है और ये आदेश उत्तराखंड के समस्त विभागों को जारी किया गया है। दोस्तों आज हम एक चीज और बताने वाले हैं आपको कि तमाम अखबारों ने इस पूरे आदेश को कवर किया है, क्या कुछ लिखा है सब कुछ बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरे उत्तराखंड के लिए आदेश जारी किया गया है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। उपनल आउटसोर्स जितने भी कर्मचारी हैं सबके नियमितीकरण, समान कार्य समान वेतन को लेकर ये जो है आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं विषय में देख लीजिए विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से कार्य योजित आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में। दोस्तों ये आदेश में कुछ पॉइंट जो है इंग्लिश में दिए हुए हैं, अंग्रेजी में दिए हुए हैं, इसलिए हमने आपकी सुविधा के हिसाब से इसको ट्रांसलेट टोटल हिंदी में कर दिया है। तो चलिए आपको इसका हिंदी वर्जन आपको दिखा रहे हैं हम। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 फरवरी को ये आदेश जारी हुआ है। ये आपको हम हिंदी में दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए 3 फरवरी को, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो है दीपेंद्र कुमार चौधरी सचिव उत्तराखंड शासन के द्वारा ये आदेश जारी हुआ है। यहाँ पर आपको मैंने ये बता दिया है। चलिए आगे आदेश दिखाते हैं। आदेश में क्या लिखा है तो यहाँ देख लीजिए विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से कार्य योजित आउटसोर्स कार्मिकों के संबंध में महोदय उपरोक्त जनहित याचिका संख्या कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य के विषय में दिनांक 12/11/2018 को हुई सुनवाई में माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किए गए हैं। आपको बता दें साथियों कि फाइनली यहाँ पर आउटसोर्स उपनल आउटसोर्स कर्मचारियों की जीत हुई है। सरकार ने भी आदेश जारी किया है और हाईकोर्ट ने तो आदेश जारी कर ही दिया है। आप चलिए पूरा आदेश आप समझिए। तो यहाँ देख सकते हैं पहला है राज्य सरकार को उपनल के माध्यम से प्रायोजित कर्मचारियों को, ये जो यूपीएनएल लिखा है दोस्तों तो ये हमने हिंदी में किया है इसलिए यूपीएनएल लिख गया है, ये उपनल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको बता दें राज्य सरकार को उपनल के माध्यम से प्रायोजित कर्मचारियों को समय समय पर तैयार की गई नियमितीकरण योजनाओं के अनुसार 1 वर्ष की अवधि के भीतर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1 वर्ष की अवधि के भीतर चरणबद्ध तरीके से नियमित करने का निर्देश दिया जाता है। तो यहाँ पर सरकार ने आदेश दिया है कि 1 वर्ष के भीतर 1 वर्ष की अवधि के भीतर चरणबद्ध तरीके से नियमित करने का आदेश यहाँ दे दिया गया है। दूसरा है राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने, तो ये जो साथियों यहाँ पर क्लियर कर दूं कि ये जो पॉइंट है ये उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को ये आदेश दिए हुए हैं। तो यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहा है हाई कोर्ट ने, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि उपनल द्वारा प्रायोजित कर्मचारियों की को महंगाई भत्ता सहित न्यूनतम वेतन
प्राप्त हो और आज से 6 महीने की अवधि के भीतर बकाया राशि का भुगतान किया जाए। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि 6 महीने के अंदर महंगाई भत्ता सहित न्यूनतम वेतन और जो उनका बकाया राशि है वो उनके बैंक खाते में पहुंच जाना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट क्या कोर्ट ने कहा है, प्रतिवादियों को उपनल द्वारा प्रायोजित कर्मचारियों के वेतन से किसी भी प्रकार का जीएसटी या सेवा कर काटने का निर्देश नहीं दिया जाता। मतलब कर्मचारियों का जो वेतन है उससे किसी भी प्रकार की जीएसटी या किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं कटेगा। ये तो हो गया जो हाई कोर्ट ने जो है राज्य सरकार को निर्देश दिए थे। अब आपको बता दें ये राज्य सरकार का ही आदेश है जो आप देख पा रहे हैं। इसमें जो है हाई कोर्ट के पॉइंट जो है मेंशन सरकार ने किए हुए हैं। तो सरकार ने अब आगे क्या कहा है वो देख लीजिए। उक्त आदेश के अनुपालन हेतु उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संघ द्वारा अवमानना संख्या योजित किया गया है, जिसमें दिनांक 20/11/2025 की सुनवाई में माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा निम्नवत आदेश दिए गए हैं। माननीय अधिवक्ता जनरल ने बताया कि सरकार न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ने इस संबंध में निर्णय ले लिया है और एक उप समिति का गठन किया गया है। यानी सरकार ने कोर्ट में बताया कि सरकार ने निर्णय ले लिया है, इसके लिए उप समिति का भी गठन जो है वो कर दिया गया है। यहाँ आगे देखिए नवंबर माह में, यहाँ देख सकते हैं नवंबर माह में अदालत के निर्देशों को चरणबद्ध तरीके से कैसे लागू किया जाए, इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 2 महीने का समय दिया गया है। उनका कहना है कि जनवरी माह के मध्य तक रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी और उसके बाद इस मामले में क्रियान्वयन के लिए निर्णय लिया जाएगा। न्यायालय ने माननीय अधिवक्ता जनरल और माननीय मुख्य स्थायी वकील द्वारा दिए गए बयान को रिकॉर्ड में ले लिया है। इस मामले को 12/2/2026 को सूचीबद्ध करें। स्थिति को राज्य न्यायालय को सूचित करेगा कि उप समिति की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय के आदेश के अनुपालन के लिए क्या कार्रवाई की गई है। यहाँ पर देखिए इस संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विषयगत प्रकरण पर शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरांत माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12/11/2018 को पारित उक्त आदेश के क्रम में निम्नानुसार आवश्यक कार्रवाई किए जाने का निर्णय लिया गया है। उपनल कर्मचारी जो वर्तमान में जिस पद पर कार्यरत है उसको उस पद के सापेक्ष वेतनमान का न्यूनतम एवं महंगाई भत्ता प्रदान किए जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा जनहित याचिका में पारित आदेश की तिथि 12/11/2018 को पात्रता की कट ऑफ डेट मानी जाएगी। राज्य की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपनल के माध्यम से कार्यरत उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध रूप से पद के सापेक्ष वेतनमान के न्यूनतम व देय महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा। मतलब यहाँ पर इस पॉइंट का मतलब है साथियों कि समान कार्य का समान वेतन कर्मचारियों को दिया जाएगा। जिस पद में वो काम कर रहे हैं उस पद में जितना भी वेतन मिलता है वो चाहे सरकारी कर्मचारी हो या आउटसोर्स या उपनल कर्मचारी, उसको समान कार्य का समान वेतन दिया जाएगा। अगला है संबंधित विभागों द्वारा पात्र कर्मचारियों को निम्नलिखित तालिका के अनुसार उनके श्रेणी पद के वेतनमान के न्यूनतम व देय महंगाई भत्ता के योग के बराबर धनराशि नियत मानदेय के रूप में निम्न अनुसार मान्य होगी। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोगों की एक सारणी दी गई है। यहाँ पर मैं अकुशल, अर्धकुशल, कुशल, उच्च कुशल अधिकारी वर्ग किसको कितना जो है मिलना है, तो किस वर्ग में कौन कर्मचारी आते हैं। जैसे अकुशल एक नंबर में आते हैं, अर्धकुशल 2 नंबर पर, कुशल 4 नंबर पर, उच्च कुशल 7 नंबर पर और अधिकारी वर्ग 10 नंबर पर ये कर्मचारी वर्ग आते हैं। आगे देखिए क्या कुछ लिखा है। कर्मचारियों के संबंधित पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता रखता हो, अन्यथा की स्थिति में उसे उसकी शैक्षणिक अर्हता के अनुसार उपलब्ध समकक्ष पद के सापेक्ष कार्य कराया जाएगा। यहाँ पर देखिए आगे क्या कुछ लिखा है। यहाँ देख लीजिए संबंधित कर्मचारी की परिस्थिति कार्मिक अनुभाग 2 की शासनादेश संख्या दिनांक 27/4/2018 एवं शासन आदेश संख्या दिनांक 29/10/2021 के अनुसार नियमित कर्मचारियों के समान नहीं होगी तथा इस संबंध में जो जिस पद या श्रेणी के सापेक्ष नियोजित किया गया है उस पद का प्रारंभिक वेतनमान एवं महंगाई भत्ते को जोड़कर जो भी धनराशि अंकलित की जाएगी उसका भुगतान संबंधित कर्मचारी को मानदेय के रूप में किया जाएगा। अब यहाँ देखिए आगे क्या कुछ लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। संबंधित कर्मचारी वर्तमान में जिस पद के सापेक्ष कार्य कर रहा है उसी पद के वेतनमान के आधार पर मानदेय निर्धारित किया जाएगा, परंतु यदि कर्मचारी के कार्य की प्रकृति में परिवर्तन किया गया है तो उसी पद या श्रेणी के आधार पर मानदेय निर्धारित किया जाएगा जिस पर उसे प्रारंभिक रूप से कार्योजित किया गया है।
यदि कोई भी कर्मचारी स्वीकृत पद के बिना कार्य कर रहा हो तो उसे समूह घ के वेतनमान का न्यूनतम या उस संवर्ग के प्रारंभिक पद के वेतनमान के न्यूनतम के आधार पर अन्य समकक्ष पद के सापेक्ष कार्य करवाया जाए। पद स्वीकृति के संदर्भ में स्वतंत्र रूप से भविष्य में निर्णय लिया जाएगा। कर्मचारियों को संबंधित विभाग या संबंधित कर्मचारी के मध्य अनुबंध के तहत मानदेय का भुगतान सीधे किया जाएगा। विभागों द्वारा पात्र कर्मचारियों को सीधे अनुबंध पर रखे जाने के लिए कर्मचारी विभाग द्वारा वित्त एवं न्याय विभाग के परामर्श से संबंधित विभाग एवं कार्मिकों के मध्य अनुबंध की शर्तों का निर्धारण करते हुए अनुबंध का प्रारूप निर्गत किया जाएगा। विभाग द्वारा पात्र उपनल कर्मचारियों की सूची तैयार की जाएगी, जिसका अनुमोदन संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष से प्राप्त किया जाएगा। पात्र कर्मचारियों के सत्यापन एवं अनुबंध आदि कार्यों का निष्पादन शासनादेश निर्गत होने के 2 माह के अंदर कर लिया जाएगा। यानी ये जो आदेश जारी हुआ है इसके 2 माह के अंदर जो है ये सब काम किया जाना है। यहाँ पर देखिए अगला क्या लिखा है। प्रथम चरण में उपनल द्वारा प्रयोजित ऐसे उपनल कर्मचारी जिनके द्वारा पत्र दिनांक 25/11/2025 को 10 वर्ष की निरंतर सेवाएं पूर्ण कर ली गई हों, उनको प्रारंभिक वेतनमान एवं महंगाई भत्ते को जोड़कर जो भी धनराशि अंकलित होगी उनको मानदेय के रूप में प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 10 वर्ष की सेवा जो भी पूरी कर लिया है उनका नियमितीकरण भी होगा, समान कार्य का समान वेतन भी मिलेगा। इसके लिए 10 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों और ये सब चीज होना है 1 वर्ष के अंदर। यहाँ देखिए ऐसे पद जिनके सापेक्ष उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार उपनल कर्मचारियों को रखा जाएगा, उन पदों के सापेक्ष अधियाचन भेजने से पूर्व संबंधित विभाग द्वारा न्यायिक एवं वित्तीय परिस्थितियों के आलोक में कर्मचारी कार्मिक न्याय एवं वित्त विभाग की पूर्वानुमति अनिवार्य रूप से प्राप्त की जाएगी। भविष्य में उपनल के माध्यम से मात्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योजनाओं के अंतर्गत केवल भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास संबंधी कार्य संपादित किए जाएंगे, जो निर्धारित समय अवधि के लिए होंगे तथा नितांत अस्थायी होंगे। अतः कृपया विभागों में उपनल के माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के संदर्भ में उपरोक्तानुसार निम्नानुसार समयबद्ध रूप से आवश्यक कार्रवाई संपन्न करने एवं कृत कार्रवाई को से समय समय पर शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। यह आदेश वित्त विभाग के ई ऑफिस के माध्यम से ई जनरेट संख्या में प्राप्त दिनांक 29/1/2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं। और यहाँ डिजिटल बाय दीपेंद्र कुमार चौधरी से ये डिजिटल आदेश है। आपको बता दें डिजिटल साइन वाला आदेश है। यहाँ देख सकते हैं भावदी दीपेंद्र कुमार चौधरी और यहाँ तमाम सभी उत्तराखंड के जरूरी विभागों को इस आदेश को फॉरवर्ड कर दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण आदेश है दोस्तों, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। अब आपको बताते हैं कि अखबार क्या कुछ अखबारों ने लिखा है। तो यहाँ पर देखिए कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से मिलेगा लाभ। यहाँ पर देख सकते हैं अखबार ने लिखा है आदेश में कहा गया है कि राज्य की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उपनल के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को चरणबद्ध रूप से पद के सापेक्ष समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि भविष्य में उपनल के माध्यम से मात्र सरकार की ओर से तय योजनाओं के तहत केवल पूर्व सैनिकों के पुनर्वास संबंधी काम करवाए जाएंगे, जो तय समय के लिए होंगे और नितांत अस्थायी होंगे। 12 नवंबर 2018 है पात्रता की कट ऑफ डेट। आपको बता दें 12 नवंबर 2018 जो है कट ऑफ डेट रखी गई है। सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि उपनल कार्मिक जो वर्तमान में जिस पद पर कार्यरत हैं को उस पद के सापेक्ष वेतनमान का न्यूनतम एवं महंगाई भत्ता दिए जाने के लिए उच्च न्यायालय नैनीताल जनहित याचिका में पारित आदेश की तिथि 12 नवंबर 2018 को पात्रता की कट ऑफ डेट मानी जाएगी। और यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर क्या कहना है विनोद बोधियाल जी का, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उपनल कर्मचारी महासंघ के। शासनादेशों से हजारों कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन का लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार का आभार। जो कर्मचारी छूट गए हैं उन्हें भी चरणबद्ध तरीके से लाभान्वित किया जाए, ये कहना है प्रदेश अध्यक्ष उपनल कर्मचारी महासंघ का। यहाँ देखिए 88,000 से अधिक हो जाएगा मानदेय। तो आपको बता दें जिस कर्मचारी को 20,000, 18,000, 25,000 वेतन मिलता है, जैसे ही समान कार्य का समान वेतन लागू होगा उसका वेतन 88,000 से भी ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो अधिकारी वर्ग हैं उनका बेसिक 56,000 है और उनका अगर समान कार्य समान वेतन लागू होता है तो 58% जो है महंगाई भत्ता जुड़कर 88,000 उनका वेतन हो जाएगा। इसी प्रकार से बाकी कर्मचारियों का दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं उच्च कुशल जो 7 नंबर पे है, यहाँ पर देखिए इनका बढ़कर 70,942 हो जाएगा। कुशल का हो जाएगा 40,290 रुपए, अर्ध कुशल का हो जाएगा 31,442 और
आकोसल का हो जाएगा 28,440 रुपए। ये वेतन हो जाना है जैसे ही समान कार्य का समान वेतन लागू होगा। यहाँ पर देख लीजिए दूसरे अखबार ने लिखा है उपनल कर्मचारियों को समान काम का समान वेतन। 25 नवंबर 2025 तक 10 साल की सेवा पूरी कर चुके करीब 11,000 कर्मचारियों को लाभ मिलना है। और यहाँ पर भी साथियों सभी का जो है वेतन दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी इस अखबार ने भी बताया है कि अधिकारी लेवल का वेतन 88,480 रुपये प्रतिमाह हो जाएगा। उच्च कुशल का 70,942 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कुशल की बात करें तो 40,290, अर्ध कुशल 31,442 और आकुशल 28,440 रुपये प्रतिमाह हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए पुष्कर सिंह धामी जी का क्या कहना है, मुख्यमंत्री महोदय का इस पर क्या कहना है। कह रहे हैं सरकार ने राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन का फैसला लिया है। मदरसा बोर्ड खत्म किया जाएगा। अब यह प्राधिकरण तय करेगा कि अल्पसंख्यक बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाए। सभी अल्पसंख्यक संस्थाएं उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेंगी। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री। तो साथियों ये बड़ा आदेश था। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा। ये सभी खबरें आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर पा सकते हैं। दोनों के लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और वहां से जाकर ये सभी आदेश आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।